कादम्बिनी ग्रंथ के विषय में कुछ बातें पूर्व वक्ताओं ने कही। रामेश्वर जी ने भी उसके जो इसका जो कंटेंट है, जिस पर जो विषय वस्तु है, इस पर अपनी बात रखी, जो कि कादम्बिनी ग्रंथ में कही गई है। आदरणीय मित्रमणि प्रोफेसर पांडे जी ने भी बड़े सुंदर तरीके से इनको रखा। मैं कुछ मित्रों, अब ये बातें तो हो गई हैं, तो इन पे बहुत कहने की बजाय मैं थोड़ा सा पीछे और जाना चाहूंगा, और हम मेघ और वृष्टि के स्वरूप को समझें, इसके लिए इसके भी मूल में हम जाएं। हुँ? तो भगवान गीता में भूतोत्पत्ति प्रसंग में मेघ के हेतु को भी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, परजन्याद अन्न संभवः, यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। है? कि कर्म से ही यज्ञ होता है, और यज्ञ से ही मेघ, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, वह मेघ यज्ञ से ही उत्पन्न होता है, और फिर उस मेघ से अन्न, और अन्न से भूत या सृष्टि। तो आशय यही है कि यज्ञ से ही मेघ की सृष्टि और वृष्टि, फिर उससे वृष्टि होती है। इस यज्ञ की महिमा कहते हुए भगवान कहते हैं कि सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्तुष्ट कामधुक्। है कि प्रजापति ने यज्ञ को और प्रजा की सृष्टि की, और कहा कि भैया आप इस यज्ञ से प्रसूति करो। अनेन यज्ञेन प्रसविष्यध्वम। क्यों? क्योंकि एषः वह नूनमेव इष्ट कामधुक् अस्ति, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। है? इस बात को कहा उन्होंने, भगवान ने गीता में, कि इस यज्ञ से सकल कामनाओं की पूर्ति होगी। अब यह जब सकल कामना की पूर्ति करेगा, है, चाहे आपका दर्श पौर्णमास हो, वो चाहे अग्निष्टोम करें आप, या स्वर्ग कामो यजेत की जो बात करते हैं, स्वर्ग की इच्छा के लिए करें, जिसके लिए भी करें, चाहे राजसूय करें, तो अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह यज्ञ है। अब इसका वृष्टि से संबंध यूं बनता है कि अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यमुपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टि, वृष्टेरन्नं ततः प्रजा। कि अग्नि में जब आप आहुति देते हैं तो वह आदित्य तक पहुंचती है, फिर वहां से वृष्टि होती है, फिर वृष्टि से अन्न, और अन्न से प्रजा। अब मित्रों, यद्यपि उक्त श्लोक में यज्ञ और वर्षा के पारस्परिक संबंध की बात कही गई है, तथापि इसमें अनेकों प्रश्न उद्भूत होते हैं जो यज्ञ का प्रवर्षण जनकत्व सिद्ध करने में बाधक है। जैसे कि अग्नि में जब आहुति डालते हैं भैया, तो सूर्य को कैसे मिल जाती है, और सूर्य तो अग्नि है, उससे जल का क्या संबंध है? और वृष्टि होने के लिए मेघ कैसे बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो इसके लिए इसी जो मूल है ना, मूल कारण जो यज्ञ, इसी को समझना होगा। तो ये जो यज्ञ है, ये अच्छा, ये जितनी बातें हम कह रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं ओझा जी के ग्रंथों में मिलती ही है। उसको, जो आप लोग तो सब विद्वान हैं, इसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, और लगातार स्वाध्याय चल रहा है, तो आप लोगों के लिए यह विषय जो है अज्ञात नहीं है। अब ये है कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कहना चाहता हूं कि यज धातु के 3 अर्थ हैं: देव पूजन, संगतिकरण और दान। ठीक? तो ये जो संगतिकरण है, हम इसी को लेंगे कि अग्नौ सोमाहुति ही यज्ञ, कि अग्नि में सोम की आहुति यज्ञ है। अब यह जो यज्ञ है ना, ये 3 स्तर पर नित्य चलता रहता है: आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। देखिए, जब सूर्य से सौराग्नि पृथ्वी पर पड़ती है तो वनस्पतियां होती हैं।
या यूं कहें कि वह जो सौराग्नि है उस सौराग्नि को ग्रहण करके वनस्पति या सोम फिर वो पल्लवित होता है और उसको फिर हम ग्रहण करते हैं। तो यह तो सौराग्नि से वनस्पतियों का सोम का आदान हुआ। जो ये यज्ञ है ना, ये आदान प्रदान की क्रिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोम ने यानी वनस्पतियों ने सौराग्नि का आदान किया, ठीक उसी प्रकार से सोम का यानी समिधा रूप जो वनस्पति है उसकी जब हम आहुति करते हैं सूर्य में तो यही प्रदानक क्रिया हो जाती है। इस प्रकार से अग्निहोमात्मक जगत जो बृहज्जाबालोपनिषद में आया है और जो पहले के वक्ता ने भी कहा, वह यज्ञ के स्वरूप को बताता है इस प्रकार से। अच्छा, इतना ही नहीं है। देखिए, ये जो बीज है जो सोम, इसको जब हम इसकी आहुति देते हैं तो आहुति कहाँ देते हैं बीज की? उस बीज की आहुति डायरेक्ट अग्नि में नहीं दे देते आप जो पृथ्वी में जो अग्नि है ना उसमें उसका वपन करते हैं। तो उस भू स्थित अग्नि में वह बीज टूटता है, उसी में वो अंकुरित होता है। तो इस प्रकार से यह आदि भौतिक स्तर पर अग्नि और सोम का यह आदान प्रदान जो कि यज्ञ है, यह चलता रहता है। अब इसी के आगे जब हम आधिदैविक स्तर पे उतरेंगे तब हमको कुछ कुछ झलक मिलेगी इसकी मेघ की। होता क्या है कि जब सूर्य में जो ये आहुति पड़ती है, देखिए सौर मंडल जो है ना, तो सौर मंडल में उसको याद कीजिए, जहां कहा गया है अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवा सृजत, इस तरीके की बात कही गई है कि सबसे पहले अप है, आपह है, वेद में आपह बृहति आपह अपाम नपात, इस तरीके से करके अलग अलग अवस्थाएं सृष्टि क्रम में परिगणित हैं। तो आज की भाषा में कहें मित्रों, तो जो ये प्लाज्मा या क्वार्क सूप जिसे आज का कॉस्मोलॉजिस्ट बोलता है, यानी कि सौर मंडल के चारों ओर, या यूं कह लीजिए कि सौर मंडल तक, यानी कि सूर्य से केंद्र करके आप जो क्या कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि पृथ्वी पिंड से 21वें अहरगण पर, यानी कि प्रायः 1 करोड़ मील दूर सूर्य है और वहां से फिर शनि तक, तो ये पूरा का पूरा सौर मंडल है, यानी जहां तक सूर्य की रश्मियां जा रही हैं ये सौर मंडल हो गया। अब ये सूर्य की जो रश्मि है, थोड़ा विचारें, इस यज्ञ को वहां भी ले आवे कि यह अग्नि कैसे लगातार धधकती रहती है, बढ़ती रहती है, तो फिर वही बात आती है जिस प्रकार से आप या सोम, यह सोम जो है जमीन, हम लोग जब हम आदि भौतिक की बात कर रहे थे कि सोम को अग्नि में डाला तो अग्नि धधकी है, जब आप समिधा डालते हैं अग्नि में तो अग्नि और प्रज्वलित होती है। ठीक इसी प्रकार से जो अग्निगोलक सूर्य है, इस अग्निगोलक सूर्य की भी लगातार इस सतत रूप से ये जो प्रज्वलित है इसमें अग्नि, इसमें भी तो कोई समिधा पड़ती होगी। तो इस समिधा को आप कहते हैं। यह आप से ही की समिधा लगातार सूर्य में पड़ने के कारण ही सूर्य को अग्निहोत्र भी कहा जाता है। ठीक, अब तो यह जो आपोमय सोममय जो समुद्र है, इसको पारमेष्ठ मंडल भी ओझा जी कह रहे हैं, क्योंकि यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, इसलिए पारमेष्ठ मंडल बोल दिया इसको। तो अब इस पारमेष्ठ मंडल में सोम की स्थिति से, आपकी स्थिति से ही सूर्य में का अग्निमय स्वरूप बन रहा है। और उसके प्रकाश मंडल की, यानी जहां तक उसकी प्रकाश किरण जाए सोलर सिस्टम, वहां तक सौर मंडल है और यह सौर मंडल में संवत्सर यज्ञ चलता रहता है। अब यह जो संवत्सर शब्द है, इस संवत्सर शब्द को की भी 3 व्युत्पत्ति समीक्षक चक्रवर्ती जी ने की है। उसमें से 2 जो है, एक तो सम उपसर्ग केंद्रीभूत है कि समय इति एकी भावे, और दूसरा सम एकत्र वसन सरती थी संवत्सरा। अब इसमें मुझे प्रथम व्युत्पत्ति जो है अधिक अनुकूल प्रतीत हो रही है, क्योंकि यह अग्निसोमात्मक याग का अभिप्राय स्पष्ट करती है, जहां वो कह रहे हैं कि समय इति एक ही भाव है, जहां एक ही भाव हो रहा है, यानी लगातार अग्निसोमात्मक याग चल ही रहा है।
और तीसरी जो व्युत्पत्ति है वो संवत्सर शब्द विषयक है, यानी जिसमें सर छद्म गतौ धातु है कि सर्वत्र सरति। अब वो छद्म गति से मतलब हुआ वक्र गति, कुटिल गति, यानी कि वक्राकार गति। तो इस संवत्सर की देखिए जो जो सूर्य जो चलता है ना 12 महीना, और एक हम लोग संवत्सर बोलते हैं, तो ये जो संवत्सर शब्द है ये भी इसी से समझ लेना चाहिए कि एक तो समवत्सरति और समवत्सरति की सर यानी कि वक्राकार गति, यानी कि वर्तुलाकार गति सूर्य की रहती है, और उस वर्तुलाकार गति से वो आर्तव चक्र को यानी ऋतु चक्र को कंप्लीट करता है, इसलिए उसको भी संवत्सर चक्र कहते हैं। और वही संवत्सर ही जगत में उत्पत्ति का कारण होता है, क्योंकि वही अग्निशोमात्मक है, इसीलिए उस संवत्सर को प्रजापति भी कहा गया है। अब देखिए, यही जो यज्ञ है इसको आध्यात्मिक रूप से हम जब समझेंगे, तो जैसे हमने कहा कि अन्नमय सोम है, अब जैसे सोम की आहुति की बात की मैंने, तो शरीर अग्नि जो है, इस जो जठराग्नि, इस जठराग्नि में भी अन्नमय सोम की आहुति करते हैं, यह आध्यात्मिक यज्ञ है। अब यहाँ भी आदान प्रदान हो रहा है, भाई जठराग्नि में आप आहुति कर रहे हैं सोम की यानी भोज्य की, यह प्रदान है, और फिर उस सुपाच्य जो भोज्य है सोम से, उससे ऊर्जा रूपी अग्नि निकल रही है, वो आदान है। तो अभिप्राय यह है कि संसार का प्रत्येक भौतिक पदार्थ अग्निमय है, और वह भी सर्वत्र ऋत यानी सोम की आहुति, अभी ऋत और को भी थोड़ा आगे स्पष्ट करेंगे, है? तो सोम की आहुति लेकर ही अपने स्वरूप में, यानी कि प्रत्येक तत्व में जागतिक जितना भी भौतिक जितना भी पदार्थ है, सब अपने स्वरूप में अगर प्रतिष्ठित है ना, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसमें अग्नि तत्व का होना और उसमें सोम तत्व का होना, कहना कुल इतना यही है। अब आगे अगर हम देखें, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अग्नि और सोम को और थोड़ा सा व्याख्यायित करें, तो यही अग्नि और सोम ही ऋत और सत्य है। हम लोग संध्या जब करते हैं तो संध्या में एक सूक्त आता है, अघमर्षण सूक्त। ऋतंच सत्यंच अभिचाजाभिध्यात् तपसोऽधिजायत ततो रात्रिजायतः ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद्विश्वशंस्युतो वशी धाता यथा पूर्वम कल्पयत। ये पूरा अघमर्षण सूक्त जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही ऋत की और सत्य की बात आती है। तो देखिए मित्रों, ऐसा है कि अग्नि जो है ये सत्य पदार्थ है और सोम ऋत पदार्थ है। तो अग्नि सत्य पदार्थ है, मतलब कि सहृदय और सशरीर पदार्थ सत्य है। ओझा जी कहते हैं कि जो सहृदय है और सशरीर है, सहृदय का क्या मतलब हुआ जी? तो मतलब कि जिसका कोई केंद्र है, जो घनीभूत है और जिसका कोई केंद्र है। हृदय, जैसे हमारा हृदय ही हमारा केंद्र है, तो इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ में एक केंद्र है। तो उस हृदय के साथ जो कुछ भी है और शरीर के साथ वह सत्य है, और हृदय शून्य जो पदार्थ है वह ऋत है। इस दृष्टि से संसार में जितने भी पिंड हैं उनमें एक प्रकार का सेंटर रहता ही है ना। उस सेंटर की ओर आकृष्ट होकर सभी मॉलिक्यूल, सभी अणु घनीभूत रहते हैं। अतः ये सब सत्य पदार्थ हैं, और इनका मूल कारण क्या है? अग्नि। और जो सोम है वो द्रव पदार्थ है, लिक्विड। यानी यूं समझ लीजिए कि जितना ठोस है वो सारा का सारा उसमें अग्नि तत्व, वो अग्नि तत्व प्रधान है, जैसे पृथ्वी। इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा आपसे कि पृथ्वी में अग्नि तत्व है, उसी अग्नि तत्व में बीज डालते हैं तो उसका अंकुरण होता है, तो वह पार्थिवाग्नि कहलाती है। तो अच्छा, सोम जो है वो लिक्विड है, इसका कोई केंद्र नहीं होता। अब इसको ऐसे समझ लीजिए आपकी ये पानी है। अब पानी को अगर आप एक जगह इकट्ठा नहीं करने के लिए आपको पात्र चाहिए नहीं तो इधर उधर निकलता रहेगा। तो उसका हृदय नहीं है, वो शरीर तो है लेकिन सहृदय नहीं, यानी हृदय शून्य है, इसलिए वह ऋत है। ठीक। अब वहां यह जो पानी है क्या वही पानी है कि नहीं? क्योंकि जब हम वृष्टि की बात करते हैं तो वो उसमें भी तो एक जल ही है, जल ही की हम बात कर रहे हैं। तो उस जल का क्या स्वरूप है, और इस जल का जो अंतरिक्ष में जल है उससे क्या संबंध है, जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की, आप उससे क्या संबंध है, इसको आगे हमको समझ लेना चाहिए। तो
ये जब जो सोम है यानी वनस्पति है, यह जब अग्निसात हो जाता है, अग्नि में मिल जाता है, तो फिर वो अग्निपिंड रूप में परिणत हो जाता है। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा। अब देखिए, यज्ञ से पानी की उत्पत्ति के रहस्य को भी ओझा जी खोलते हैं। कहते हैं कि जो विश्व के जो रचयिता हैं वो प्रजापति हैं। प्रजापतिस्तु एवेदं सर्वम असृजत यदिदं किंच, कि जो कुछ भी दिख रहा है भैया, घटपट मकान दुकान प्रपंच, वो सब प्रजापति ही असृजत, प्रजापति ने ही उसकी सृष्टि की है। तो इस प्रजापति के भी दो भाग हैं, एक मर्त्य है और एक अमृत है। तस्य ह प्रजापते अर्धमेव मर्त्यमासीत अर्धम अमृतम है, ऐसा शतवत ब्राह्मण कह रहा है। तो आगे भी उन्होंने इसको कोट किया है, अगले भी और भी उदाहरण दिए हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो अब यह तो निश्चित है कि इन दोनों में से जो मर्त्य भाग है यानी यज्ञ यानी कि विश्व, और दूसरा अमृत भाग हो गया सत्य, तो उसमें यज्ञ प्रजापति द्वारा ये जो यज्ञ यानी कि विश्व का आधारभूत, विश्व के आधारभूत सत्य प्रजापति का ही वितान होता है। कहती है श्रुति की यज्ञं कृत्वा सत्यम तनवामहै, आखिरकार यज्ञ करते क्यों है? तो वही सत्यलोक के लिए ही ना, ऊपर उठने के लिए ही तो आप करते हैं। तो यह जो सत्य प्रजापति है, सत्यात्मा, ये इसकी भी यह षोडशी पुरुष कहलाता है। इसमें अव्यय, अक्षर और क्षर की 5 कलाएं और परात्पर की 1 कला मिलने से यह षोडशी पुरुष कहलाता है। इसमें जो अव्यय या जिसे पर कहते हैं वो ज्ञान स्वरूप है, यही संसार का आलंबन है? ज्ञान है तो संसार है, ज्ञान नहीं तो संसार नहीं। ऐसे ही कर्म स्वरूप अक्षर, ये निमित्त कारण। अब देखिए कितना सुंदर बात कही गई है कि अब कर्म कर्म ही से यह कहा है ना कि सृष्टिर्भवति कर्मजा है। इस बात को अभी बात कर रहे थे पांडे जी, तो कर्म बंधमयी सृष्टि ही भवती नान्यथा ध्रुवम, ऐसा भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, कर्म बंधमयी सृष्टि भवती नान्यथा ध्रुवम। और इसी बात को भागवत भी कहता है, यह एष संसार तरु पुराण कर्मात्मक है, कि यह जो संसार रूपी वृक्ष है ये कर्मात्मक है। मतलब कि संसार बना, संसरण हो रहा है, सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, उसमें कारण क्या है? क्यों करें सृष्टि की उत्पत्ति भाई? तो वो कहते हैं कर्म उसमें कारण है जी। तो इसीलिए कर्म स्वरूप, अच्छा ये कर्म भी देखिए एक और बात है, बड़ी गजब की बात है कि ये कर्म भी जो है ना वो अक्षर है? मतलब यूं समझ लीजिए कि जो आप कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म कहीं जा वो नहीं रहा है। वो उसका सब बैलेंस बनता चला जा रहा है। और वैष्णवागम में जब आप भागवत को देखते हैं तो भागवत में कहा है कि जब सारी सृष्टि समाप्त हो गई तब खाली जब शेष बचते हैं, शिष्यति इति शेषः है, तो उस शेष के फण में सारे के सारे कर्म रहते हैं प्राणियों के। तो इसलिए वो अक्षर है, क्षरण ही है उसका, उसका क्षरण नहीं है कर्म का। तो कर्म स्वरूप अक्षर जो निमित्त कारण हुआ, और अर्थ स्वरूप अक्षर है, जो अर्थ मतलब कि जगत विवर्तते स्वभावेन प्रक्रिया जगतो यथा, ऐसी बात कही गई है कि जो घटपट मकान दुकान जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह अर्थ है। ये है दैट आल्सो कैन बी टर्म्ड एज EARTH, अर्थ है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पर्टेनिंग टू अर्थ। तो वो अर्थ मतलब कि जो भौतिक, तो यह जो भौतिक है ये तो क्षर होता है इसका, है यह अक्षर है। तो यह उपादान कारण हो गया। और इन सब की 5-5 कलाएं हैं, और इसी के अलावा परात्पर। तो ये जो जल की बात कर रहे हैं, जो वृष्टि की बात करते हैं, वह जल भी ये प्रजापति की जो क्षर कला है, इस क्षर से संबंधित है। ठीक। अब इसमें बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया है, बड़ा रोचक प्रसंग है कि ओझा जी कहते हैं इसको कि ब्रह्मा शब्द में, इसी पुराणों में जो ब्रह्मा शब्द है ना, वो इसी क्षर शब्द से उसको वो व्यवहित है कि जो ब्रह्मा है उस क्षर की भाई 5 कलाएं अभी हमने ऊपर कही आपसे कि क्षर की भी 5 कला है। तो 5 कला क्या है? प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद। और अन्न मतलब वही हो गया सोम, और अन्नाद मतलब वही हो गया जी अग्नि, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, सोम और अग्नि की। तो
जिनमें सोम के अग्निसात हो जाने, अब वो सोम तो जैसे ही आया और अग्नि रही तो सीधे अग्निसात हो गया वो, तो अब वो ब्रह्मा जी वो 5 मुख से 4 ही मुख के रह गए हैं। तो इसीलिए रुद्र के द्वारा ब्रह्मा जी का जो शिरच्छेद है, इसका यही वैदिक परिप्रेक्ष्य में मर्म है। क्योंकि वेदों में अग्नि को रुद्र कहा गया है, रुद्रो वा यश एष यदग्निः। अब होता क्या है कि ये जो पांचों कलाएं हैं क्षर की, इनका पंचीकरण होता है। हम लोग पंचीकरण पढ़े हैं दर्शन में कि प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद, इनकी परस्पर एक दूसरे में आहुति होती जाएगी। तो पंचीकृत ये जो प्राण, आप, वाक, अन्न और अन्नाद हैं, जब ये एक दूसरे में मिलेंगे तो इसी को ये जो क्षर हैं ये पंचजन कहलाएंगे। इन पंचजनों का पुनः परस्पर यज्ञ होता है। इसीलिए कहा है यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया देवों ने। इसी को परस्पर इस याग के कारण इसे सर्वहुत याग भी कहते हैं। अब पुरुष सूक्त का स्मरण कीजिए ना, तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत रचस्सामानि जज्ञिरे छंदांसि जज्ञिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। अच्छा देखिए, यही जो पुरुष सूक्त का है ना, इसी क्रम को उठा लीजिए तो जो मैं ऊपर आपसे बात कहा कि जो 5 पुरंजन हैं आपके, इन्हीं से फिर स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पैदा होते हैं। अब स्वयंभू जो है आपका प्राणमय है, परमेष्ठी आपोमय है, सूर्य वांगमय है? वाक जो है ना, ये सूर्य ही से निकलती है, उसी सूर्य में समा जाती है और चंद्रमा अन्नमय है और पृथ्वी अन्नादमयी है। तो पृथ्वी अग्नि है, अग्नि स्वरूप है पृथ्वी। चंद्रमा सोम स्वरूप हो गया, सूर्य जो है वाक है, और उससे ऊपर जो मंडल है उसमें आप है आपोमय। उसी आप जिसको मैंने शुरू में आपसे कहा था कि उसी आप की लगातार आहुति से सौर मंडल अग्निमय रहता है। तो इस सृष्टि के क्रम में ही प्राणमय स्वयंभू की शिक्षा से ब्रह्माग्नि रूप वायु में जब संक्षोभ होता है, तो उस संक्षोभ से वायु में स्वतः घर्षण के कारण प्राणाग्नि से पानी उत्पन्न हो जाता है। अब यद्यपि यह आप वह पानी नहीं है जिसे हम पीते हैं, क्योंकि इसका संबंध आपोमय परमेष्ठी मंडल से, तथापि प्रक्रिया साम्य के कारण जरा आप स्मरण कीजिए H2O को, वाटर को। अब वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन जो है आपकी प्राणवायु है, प्राण है, और हाइड्रोजन आपका अग्नि है। तो जिस प्रकार से ऊपर प्राणाग्नि की बात की कि प्राणाग्नि से पानी की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझ लेना चाहिए। इसी बात को वैशेषिक दर्शन कहता है अपाम संघातो विलयनं च तेजः संयोगात्, कि तेजस संयोगात, अग्नि के संयोग से ही पानी का संघात और विलयन होता है। इसीलिए वेद क्या कहता है, अग्नेरापः, कि अग्नि से आपः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हो रही है। इसी बात को मनुस्मृति कार कहते हैं कि सौभिध्याय शरीरात् श्वास चक्षुः विविधाः प्रजाः अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्। तो इस प्रकार से प्राण अर्थात अग्नि, वाक अर्थात वायु, और मन अर्थात आप यानी जल, इसके बिना किसी भी प्रकार की सृष्टि संभव नहीं है। ये तो हुआ, अभी तक हमने आपको आपकी बात की। अब ये जो पार्थिव जल है, इसको भी थोड़ा सा कह देते हैं। देखिए मित्रों, कुछ बातें और हैं। अब मुझे थोड़ा संदेह है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, ये हालांकि आप लोग तो विद्वान हैं, लेकिन जो नए जुड़े हैं वो कितना समझ पा रहे होंगे। ये विषय है बड़ा, ओझा जी को समझना इतना सरल नहीं है। तब ये है कि परिश्रम कठिन भी नहीं है, परिश्रम करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो मेघ में, अब देखिए, वायु, जल और सोम, ये तीनों चीजें हैं मेघ में, हैं। अभी जो वो बोल रहे थे कालिदास जी का है, धूमत ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः। तो इसमें ये सारी चीजें हैं जिनकी मैंने ऊपर आपसे अभी चर्चा कर दी थी कि प्राण यानी कि अग्नि, वाक यानी वायु, और मन अर्थात आप या जल कह लीजिए। अब देखिए, तीनों, ये दोनों स्तरों पे समझ लीजिए मित्रों, चाहे यह शरीर हो, इस शरीर में भी जल चाहिए, मन होना चाहिए, इस शरीर में भी जल होना चाहिए, और इस शरीर में भी प्राण होना चाहिए।
तभी सृष्टि होगी, वरना सृष्टि संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में भी समझना चाहिए कि बिना प्राण के यानी अग्नि के, बिना वायु के और बिना जल के सृष्टि, सृष्टि मतलब मेघ, उसी मेघ से ही तो जल हो रहा है, उसी जल से ही वृष्टिरन्नम ततः प्रजा, इस बात को कहा उन्होंने कि वृष्टि से अन्न है, अन्न से प्रजा है। तो सृष्टि के लिए यह प्रक्रिया, चाहे ये पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाली बात पदे पदे दृष्टिगोचर है मित्रों, इसको हम प्रत्यक्षीकृत करते हैं। तो इस प्रकार से मेघ में वायु, जल और सोम ये तीनों ही द्रव्य हैं, इसलिए मेघ और वृष्टि के स्वरूप को समझने के लिए हमको इसको समझना चाहिए। आपोमय मंडल का जो आपा है, इस पर इसको थोड़ा हम देख लेंगे। देखिए, साधारण भाषा में अगर हम कहें तो सौर मंडल जो है ना, सौर मंडल मतलब कि वही जो जिसको हम समझ रहे हैं, मतलब कि सूर्य को केंद्रीभूत करके जितने भी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, या और भी सरल भाषा में कहिए तो जहां तक सूर्य की किरण जाती है मित्रों, वहां तक है, यह सौर मंडल हो गया। अब इस सौर मंडल से परे जो अनंत अंतरिक्षवर्ती द्रव्य है, यही आपा है, जिसकी मैं पहले भी बात किया, आपोमय है। तो जिसको मैं अभी आपसे बोला था कि यह ऋत तत्व है। अब इसमें भी यह जो ऋत तत्व है ना, आप इसमें भी तीन चीजें आई हैं, भृगु और अंगिरा और अत्रि है, ये तीन इसके स्वरूप हैं। आपो भृग्वंगिरो रूपम, आपो भृग्वंगिरा मयम है। अब ये भृगु, अंगिरा और इसको अत्रि को यहाँ समझाने का वो नहीं है, बस खाली इतना समझ लेने मित्रों कि जो घनत्व है, देखिए पानी में कुछ घनत्व भी होता है कुछ तरलत्व भी होता है और कुछ विरलत्व भी होता है, सारी ही सारी चीजें हैं। अब पानी को ही आप ठंडा कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए तो देखिए जी वो घन हो गया है। उसी को वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, गर्म कर दीजिए तो वो तरल हो गया, और उसी को गैस पर चढ़ा दीजिए तो वो विरल हो जाएगा। इसी को क्रमशः आप, वायु और सोम कहते हैं। ठीक, तो अ, होता क्या है कि यह अंबा जो है ना, वो सूर्य मंडल से ऊपर है, वहां उस सूर्य मंडल का भेदन करता है, और भेदन करके पृथ्वी लोक में आने की आता है। तो आए कैसे, सवाल ये है। तो आने के लिए वही सूर्य किरणों का सहारा लेता है सूर्य किरणों के सहारे, सूर्य किरणों में प्रतिष्ठित हो जाता है। अब होता क्या है, जब सूर्य किरण में वो प्रतिष्ठित हुआ तो अब सूर्य के लिए वो विजातीय तत्व है। अरे ये कहाँ से आ गया पानी, मैं तो आग हूं, ये पानी कहाँ से आ गया। तो वो क्या करता है, आग्नेय होने के कारण उस पानी को धक्का देता है उष्ण रश्मि, अपनी उष्ण रश्मियों से। तो धक्का देगा तो पानी किधर जाएगा। अब वो पानी के जाने के दो रास्ते बचे, जब नीचे उतरेगा तो या तो उत्तर में जाए या दक्षिण में जाए। तो उत्तर में, दक्षिण में नहीं जाता है, क्योंकि दक्षिण में फिर वो यमाग्नि है। तो इसलिए वो उत्तर में जहां सोम है, चंद्रमा है, जो उसका सजातीय है, उस तरफ जाता है। ठीक, तो सजातीय आकर्षण के कारण वह पानी फिर चंद्रमंडल में ठहर जाता है, जो इसीलिए उसको सोम है। उसको अब वहां सोम का स्वरूप ले लिया। अब वही सोम जब नीचे आएगा, चंद्रमा ही क्या है, वनस्पतियों का पति कौन है मित्रगण, चंद्रमा ही है। ओषधि ओषधि नाम पतयः, तो औषधि पति जो है वो चंद्रमा है जी है, उनमें वह सोम तत्व है, जो डायरेक्ट देखिए कहां से आ रहा है, आपोमय मंडल से, पारमेष्ठ मंडल से आ रहा है। और वहां चंद्रमा में ठहरता है, और फिर वहां से चंद्र रश्मियों से चूकर भूलोक में अवतीर्ण होता है। वो श्लोकवा जरा याद कीजिए, अधोधो गंगेयम भवति है महीध्रादुत्तुंगात अवनिमवनेश्चापि जलधिम है, अधोधो गंगेयम ऐसा करके आया है ना। तो गंगा जल भी जो है यही अंबा है। गंगा जी जो बात हम लोग करते हैं ना, जो भगीरथ प्रयास हुआ भगीरथ जी के द्वारा, तो स्वर्ग से माता का पृथ्वी पर जन सामान्य के उद्धार के लिए जो अवतरण हुआ है, तो वस्तुतः गंगोदक जो है, इसमें पारमेष्ठ जल जो अंब है अंतरिक्षवर्ती, वो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक होने के कारण यह पारमेष्ठ अंब सोम है, और इसीलिए आप गंगा जल में इसीलिए कीटाणु इत्यादि नहीं लगते हैं, क्योंकि उसमें जो विशेष तत्व है, जो दिव्य तत्व है, वो उसको उसको रोकता है। इसी प्रकार से
यह जो अम्बा पानी है, ये होता क्या है, जब ये पवमान नामक वायु से मेल खाएगा, तब ये मर नामक स्थूल पानी, यानी कि जो पृथ्वी मर्त्य लोक के लिए बना हुआ है, वह बन जाता है। तो इसी अब मेघ की उत्पत्ति की कुछ बात और कह देते हैं। हालांकि कुछ बातें मैंने शुरू में जानबूझ के मित्रों इसलिए छोड़ दी, क्योंकि मेघ के वर्षण का और गर्भ का काल इत्यादि ये सब बातें कही गई हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं उस पर बात नहीं कहा, क्योंकि है तो बड़ा लंबा और फिर वो बात कहीं पृष्ठ पेश न हो जाए, इसलिए हमने कहा कि थोड़ी अलग बात कही जाती है। तो देखिए कि यहाँ से क्या कहते हैं तैत्तिरीय संहिता, अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, है कि अग्नि वृष्टि को ऊपर भेजता है। मरुतः सृष्टाम नयंती, मरुत यानी पर्जन्यवाद वायु, उसको उस सृष्टि उसको उसको ले जाता है। और यदा खलुवा असावादित्य अन्यं रश्मिभिः पर्यावर्तते अथ वर्षति। अब ये बात तैत्तिरीय संहिता की दे रखे हैं ओझा जी शुरू में ही। और इसीलिए उन्होंने पर्जन्य एवं वृष्टि के कारक देवों की स्तुति की कि अग्निम वायुम रविम सोमम मन्महे संभवत्यपाम उत्थान प्रत्युपस्थानम घर्षणम घर्षणम वर्षणम यतः, कि अग्नि वायु रवि सोम ये सभी के सभी जिनके द्वारा जल आकाश में जाता है, वहां ठहरता है, फिर स्थान से प्रच्युत होता है, फिर बरसता है, इसलिए इन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। शुरू में ही इस बात को कहते हैं। इतना ही नहीं, आगे इस बात वो कहते हैं कि जो बात ऊपर कही गई कि आदत्ते रश्मिभिर यत्तु क्षिति संस्थम रसं रविः तमुत्सृजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्य वृद्धये, कि भूलोक में जो ये आया हुआ पानी है, वो प्रतिसंचरण क्रम से फिर सूर्य रश्मियों द्वारा पृथ्वी पर ऊपर खींच लिया जाता है। फिर उसे प्राणियों की पुष्टि उससे और सस्य की वृद्धि के लिए सूर्य छोड़ देता है। तो अच्छा, कहाँ कहाँ से लेता है, इसको भी वृष्टि योनि प्रकरण में ओझा जी कहते ही हैं कि सरित समुद्र भूमिस्थाः तथापः प्राणि संभवाः चतुः प्रकारा भगवान आदत्ते सवितांशुभिः, इस सविता के अंशु यानी किरणों के द्वारा, सूर्य किरणों के द्वारा ये आकर्षित करते हैं जल को। तो कहाँ कहाँ से, तो नदी से, समुद्र से और पृथ्वी से और प्राणियों के शरीर में। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, है यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है मित्रों। इसीलिए धूप में हम ज्यादा रहते हैं तो डिहाइड्रेट तो क्यों हो जाते हैं प्रभु लगातार जल को खींच रहे हैं। तो उनको तो अपना पूरा कार्य करना है ना, भाई जल की भी व्यवस्था करनी है, मेघ की भी व्यवस्था करनी है, तो इसलिए वो ये काम करते रहते हैं। तो इसी को बात को फिर और आगे वो कहते हैं कि विवस्वान अंशुभिस्तीक्ष्णैरादाय जगति जलम सोमं पुष्णाति सोमस्तु वायुना डीमयैर्दिवम्। अब एक दो बातें और कह देता हूं, क्योंकि अब ये बातें वही हो जाएंगी और फिर अपनी बात समाप्त करता हूं मित्रों। कुछ जो जो बात अभी नहीं कही गई है, ये सारी बातें तो कही गई हैं, एक दो बातें जो नहीं कही गई हैं वो मैं कह देता हूँ। देखिए जी, ऐसा है कि पौष कृष्ण में जब गर्भ धारण होता है, इस बात को ओझा जी ने कहा है, तो पौष कृष्ण में जब गर्भ धारण होता है ना, तो श्रावण शुक्ल में उसका प्रसव होता है। ऐसे ही माघ शुक्ल में जब गर्भ धारण होगा तो श्रावण कृष्ण पक्ष में होगा। माघ कृष्ण पक्ष में अगर गर्भ धारण होगा तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में उसका प्रसव होगा, यानी कि वृष्टि होगी। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष में अगर गर्भ धारण होता है तो दोहद के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष में वृष्टि होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भी गर्भ धारण होता है तो आश्विन में, तुरंत आश्विन में शुक्ल पक्ष में वृष्टि हो जाती है। अब इसमें कुछ नक्षत्रों की बात विशेष कही गई है कि रोहिणी में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, इनमें अगर गर्भ धारण होगा तो अतिवृष्टि होगी। और आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति, शतभिषा में होगा तो थोड़ा थोड़ा कम बारिश होगी। एक दो बात और कह देते हैं, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं। वो क्या है, देखिए, जो ये ऋतु चक्र का प्रवर्तक, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, कौन है? सूर्य। दो चीजें बड़ा महत्व की हैं, एक ध्यान रखिएगा, स्वाति नक्षत्र, स्वाति का देवता वायु है वायव उसे बोलते हैं।
तो स्वाति नक्षत्र बड़ा महत्व का है। जब सूर्य का संचरण स्वाति नक्षत्र में होता है तो स्वाति परीक्षण भी किया जाता है। उस समय वायु कितनी किस दिशा में बह रही है, कितनी गति से बह रही है, वह तय करता है कि वृष्टि कितनी होगी। ठीक, इतना ही नहीं, आर्द्रा नक्षत्र में भी आर्द्रा प्रवेश वारेश मेघेश। आर्द्रा, जब हम लोग पंचांग आप देखिए तो पंचांग में शुरू में लिखा रहता है मेघेश, तो यानी कि इस वर्ष भर में मेघ का स्वामी कौन होगा, कौन ग्रह होगा। तो आर्द्रा प्रवेश जिस दिन हो करेगा सूर्य, उस दिन जो वार होगा ना, जैसे मान लीजिए कि मंगलवार को आर्द्रा में सूर्य प्रवेश किया, तो मेघेश कौन हो जाएगा, मंगल। अब आर्द्रा से 9 नक्षत्र ये वर्षा काल है। तो यानी मिथुन संक्रांति से कन्या संक्रांति तक, तो इसमें शुभ ग्रहों की का योग सुवृष्टि करता है, अशुभ ग्रहों का योग अवृष्टि करता है या अल्पवृष्टि करता है। और नाडियां जो है ना, नक्षत्रों की जो नाडियां, यानी चंडा, वाता, दहना, सौम्या, नीरा, जला और अमृता है, जो कृतिका से आरंभ करके आप लगा लीजिए, कृतिका, विशाखा, अनुराधा और भरणी, ये चंडा नाडी। अब देखिए, बहुत कहने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोर्स की समाप्ति हो रही है, तो मैं अब बहुत बात नहीं कहूंगा। ये विषय मित्रों इतना गंभीर है कि इसमें एक दिन या एक घंटे में बात नहीं की जा सकती। सोचिए कितना तपस्वी का कितना तप रहा होगा जो, और कितने जन्मों का वो संस्कार रहा होगा, जिससे ये अमूल्य निधि हम लोगों के सामने जो शेवधि जो रख कर गए हैं विद्या वाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी, उसको हम लोग उसको पढ़ लेवे, उसको समझ लेवे, तो इसी में हमारी प्रतिभा की इयत्ता है और यही हमारी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।